Okay, let's start. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. बस दो ही बच्चे. Good morning. ठीक है, गुड मॉर्निंग. क्या आप सब लोगों ने पढ़ाई Good शुरू कर दी? morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. क्या आप सब लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी? Yes, ma'am. देखो, Yes, ma'am. हाँ, आप लोगों को एक डिटेल स्टडी प्लान सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया है सारे ब्रांच के. प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि अब आज अगर 17 है कि 18 है, आज 18 है अगर, तो यू हैव ओनली 10 days लेफ्ट, है ना. और आपका जो पेपर है और जो आपका जो स्टडी प्लान था उसमें यू हैव अराउंड 11 days स्टडी प्लान. तो प्लीज बकअप, अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप 2-2 दिन का सिलेबस एक दिन में कवर करते जाइए. अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन मैं सब कुछ पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा. द डे ऑफ एग्जाम आपको सिर्फ MCQ पैम्पलेट देखना है. समझ में आई बात? इज इट क्लियर टू यू? सो स्टार्ट स्टडिंग. आपको जिस ऑर्डर में मैंने टॉपिक्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में आप पढ़ते जाइए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में लिखे हैं. जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैंने सबसे पहले लिखा है. Is it clear? Understood? If you face any doubt while studying, you can WhatsApp me your doubts. अभी भी किसी ने अगर पढ़ाई की है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं. अदरवाइज ओपन पेज नंबर 19 ऑफ योर एडिशनल पैम्पलेट. हम कुछ इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे. जब तक आप अपना पैम्पलेट खोलिए, लेट मी रेडी माय व्हाइट बोर्ड. मेरा व्हाइट बोर्ड शायद काम नहीं कर रहा है, 2 मिनट. लेट मी सी. यस, स्टार्ट करें. हैव यू ओपन्ड पेज नंबर 19? सबने पेज नंबर 19 खोल लिया है? यस और नो? यस मैम. चलिए, तो पेज नंबर 19 पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसा कोई है जिसके पास पैम्पलेट अभी भी नहीं है? ऐसा कोई है जिसके पास पैम्पलेट अभी भी नहीं है? मैम है. नहीं, सबके पास पैम्पलेट्स हैं? मैम. चलिए, तो प्लीज कोई मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. Yes, ma'am. The price of commodity is rupees 15 per unit and its quantity demanded is 500 units. Its quantity demanded rises by 80 units as a result of a fall in its price by 20%. Calculate its price elasticity of demand. Is it demand elastic? Give reasons for your answer. चलिए, ठीक है, तो करते हैं. सबसे पहली लाइन में लिखा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹15. तो P1 इज इक्वल टू ₹15. इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, यस और नो बोलना है, अदरवाइज आई विल नॉट अंडरस्टैंड इधर. किसी को समझ में आया कि नहीं? हाँ, सब लोग बोलेंगे. यस, तो प्राइस P1 इज 15. क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस 15 है तो Q1 कितना है? 500 units. 500 Units.
एनी डाउट? चलिए फिर क्या लिखा है? इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 80 यूनिट्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 80 यूनिट्स। यस, नई क्वांटिटी कितनी होगी? 80 यूनिट से 580 units. 580. Yes. Q2 is given 580 units. देखिए यहाँ पे समझना है, राइजेस बाय बोला है, यानी 80 यूनिट से क्वांटिटी बढ़ गई, तो नई क्वांटिटी कितनी होगी? 580 यूनिट्स। वैसे ही अगर ये होता कि क्वांटिटी राइजेस टू 600 यूनिट्स, वर्ड का यूज होता तो डायरेक्टली हम Q2 कितना लिख देते? 600। समझ में आया डिफरेंस? क्लियर है? देखिए फिर से, क्वांटिटी राइजेस बाय यानी हमें प्लस करके लिखना है, और अगर ये लिखा होता कि क्वांटिटी राइजेस टू 600 यूनिट्स, यानी क्वांटिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में दी है। क्लियर? समझ में आ गया डिफरेंस? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। प्राइस के लिए क्या लिखा गया है, पढ़िए। As a result of fall in its price by 20%, तो fall in price तो P2 निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? पहले प्राइस 15 थी, उसका 20% निकालते हैं पहले। ये यस, तो 15 का 20% विल बी 3 यस, 15 का 20% विल बी 3। चलिए अब आप मुझे बताइए क्या होगी P2? क्या होगी P2 बताइए? फॉल्स बाय 20% यानी फॉल्स बाय 3 रुपीज, 3 रुपए से फॉल हुई। यस, तो 15 माइनस 3 यानी कि कितनी हो गई P2? 12। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए इलास्टिसिटी हम निकालते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इज Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 into P1 upon P2 minus P1। लिखिए सब लोग फॉर्मूला, Q2 minus Q1 upon Q1 into P1 upon P2 minus P1। चलिए लिखें, Q2 कितना था? 580 माइनस Q1 कितना है? बोलते जाइए फटाफट। 500 divided by 500 into P1 is 15 upon 12, P2 is 12 minus 15। Yes, so 580 minus 500 will give you 80 upon 500 into 15 upon 12 minus 15 is minus 3। एक 0 से एक 0 कैंसिल। यस, और क्या करें बताइए? 1 जा कितने जा 15 हो जाएगा? 5 माइनस 5, 3 से हमने कैंसिल कर 10। समझ में आया? Q माइनस 5 आया। ये -3 था, मैंने इस माइनस को ऊपर उठा के लिख दिया। चलिए अब इसको हम 5 1 जा 5 कितने जा? यस कीजिए, यहाँ 10, यहाँ पे माइनस को हम लिखे रहने देते हैं, तो इट विल गॉट -8 on 10। जी कैलकुलेट कीजिए, -0.8 0.8 minus 0.8 माइनस 0.8। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। सुनिए ध्यान से,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस बढ़ती है तब डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ती है। बिकॉज प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए आंसर कम्स ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आया सभी बच्चों को? प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा क्या आएगा? प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा क्या आएगा? बोलिए, क्यों आएगा नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव? इनवर्स क्यों? इनवर्स क्यों? रिलेशनशिप होती है। किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है? डिमांड एंड प्राइस। किसके बीच में? प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड। क्लियर? तो हम इस माइनस को इग्नोर कर देंगे, हमारा आंसर है 0.8। यू हैव टू ऑलवेज इग्नोर, क्योंकि हमेशा आंसर माइनस में आएगा। माइनस को इग्नोर कर दो, ब्रैकेट में डाल दो। आपका इलास्टिसिटी का आंसर है 0.8, जो कि विच इज लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 तो क्या कहेंगे इसे? इलास्टिक कि इन इलास्टिक? कोई बच्चा? इतने सारे बच्चे हैं। यस, लेस देन 1, सो यस, सो ईडी इज रिलेटिवली inelastic. So ED is relatively inelastic. चलिए, डन? यस। हाँ मैम वो P2 वाला थोड़ा एक बार वापस दिखाओ ना। P2 फाइंड करा था ना जो। हाँ, ये देखो, ये रहा। यस, प्राइस फॉल्स बाय 20%। तो पहले प्राइस 15 थी, अब फॉल्स बाय 20%, तो पहले 20% निकालेंगे। तो 15 का 20% इज 3। फॉल्स बाय है तो हमें 15 माइनस बाय है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके थैंक यू। वेलकम। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, सब लोग खुद पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी, और आप लोग अपनी कॉपीज में P1, Q1, P2, Q2 लिख लेंगे। सबसे पहला काम क्वेश्चन करते वक्त यही है। When commodity X was priced at ₹50,000, 5 units of it were sold by the dealer. तो जब प्राइस क्या दिया है क्वेश्चन में? P1। जब प्राइस कितनी थी? 50,000। यस। तो Q1 तब कितना था? How many units were sold? 5 units. 5 units. फिर when its price increased to ₹1 lakh, तो अब आप मुझे बताइए P2 कितना होगा? 1,50,000. मैंने ऐसा समझा। 1 lakh।
नहीं, 1,50,000. मैंने अभी 1 lakh. समझाया था, 1 lakh. मैंने समझा, यस P2, हाँ P2 1 लाख ही होगा। क्यों? कि इंक्रीज टू लिखा है, इंक्रीज्ड बाय नहीं लिखा है। Okay. समझ में आया? मैंने पिछले एग्जाम्पल में लेके समझाया था ना, जब बाय होता है तभी हमें प्लस माइनस करना है, पर जब कौन सा वर्ड होता है, टू वर्ड है, यानी इंक्रीज्ड टू, तो यानी डायरेक्टली P2 हमें दी है। Okay. किसी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. बताइए अब Q2 कितनी है क्वेश्चन में? 10 Then units. its price increased to, हाँ, rupees 1 lakh, 10 units were sold. चलिए, सब कुछ दिया हुआ है, लगाते हैं ईडी का फॉर्मूला। बोलिए ऊपर वाले क्वेश्चन से फॉर्मूला देख के। Q2 Q2 minus Q1 upon Q1 into P1 divided by P2 minus P1. चलिए लगा देते हैं। Q2 was 1 lakh, नहीं, हाँ Q2 was, सॉरी, Q2 was 10 minus Q1 is 5 upon Q1 is 5 into P1 is 50,000 upon P2 minus P2 1 minus lakh minus P1 50,000. 50,000. तो कितना हुआ? 5 upon 5, 10 minus 5 is 5, 5 upon 5 into 50,000 upon 50,000. यस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? 1. 1. बट इट इज कमिंग पॉजिटिव। पर मैंने तो क्या बताया, इलास्टिसिटी का आंसर तो हमेशा क्या आना चाहिए? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का आंसर हमेशा Negative. तो अब जरा इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। जब प्राइस 50 थी और प्राइस बढ़कर 1 लाख हो गई और क्वांटिटी 5 है और क्वांटिटी भी बढ़कर 10 हो गई, तो जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी, इस क्वेश्चन में प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो लिखो इधर, हियर ईडी इज इक्वल टू 1 as it is the exception, है ना, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का क्या दिया गया है? एक्सेप्शन दिया गया है, शोइंग कैसी रिलेशनशिप दिखा रहा है ये क्वेश्चन? Direct. पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव या डायरेक्ट, चलो वेरी गुड, डायरेक्ट अच्छा वर्ड है। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन Price and demand. किसके बीच में? वेरी गुड, प्राइस एंड, इस क्वेश्चन में 1 आंसर आ रहा है और हमें लिखना पड़ेगा कि पॉजिटिव इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया है प्राइस और डिमांड के बीच में, जो कि जनरली नहीं होता है। ये होता है सिर्फ कब? जब एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड हो जाए। किसी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. Shall I proceed? Next question पे आ जाऊं? Yes, ma'am. Question 3.
चलिए कब अभी कोई नया बच्चा पढ़िए क्वेश्चन 3. When price of commodity was rupees 12 units, the quantity demanded was 500 units. With a चलिए change तो पहले लिख लीजिए in when price, पहले लिख लीजिए when price of a commodity was 12 units, तो P1 is 12 units. 12 unit. रुपीज 12. रुपीज उन्होंने यूनिट गलत लिखा हुआ है. रुपीज 12. When price of a commodity was rupees 12, quantity demanded Q1 is 500 units. बोलो Q1 is 500 units. 500 units. हाँ जी आगे पढ़िए. With a change in price to rupees 15 units, quantity demanded fall by 10%. चलिए ठीक है. With a change in price to rupees 15, क्या लिखूं मैं P2? 15. क्या लिखूं मैं P2? 15. Rupees 50. 15. जब हाँ जब Two 2 use होता होता है है. तो एज इट इज लिख देते. चलिए अब हमें क्या निकालना है? Q2. The Q2. Q2. Quantity demanded fell by 10%. तो पहले हाँ क्या करें? पहले 500 का कितना परसेंट निकालें? 10%. 10%. 500 50 rupees. अरे 50. 50. चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है? बाय वर्ड है कि टू वर्ड है? बाय. देखिए By. क्वांटिटी डिमांडेड फेल बाय. फेल यानी क्या होना? फेल कम होना यानी होना. क्या? कम होना. कम कम होना. होना. मतलब तो क्या माइनस. करूं? माइनस. पहले 500 हाँ माइनस क्या कर दूं? 50. माइनस क्या कर दूं? 50. 450 units. 450. चलिए लगाएं फॉर्मूला. ED इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इनटू P1 अपॉन P2 माइनस P1. Q2 कितना है? 450 माइनस 500 450 minus 500 upon Q1. Q1 is 500 into P1 is कितना है? P1 15 upon P2 minus P1. यानी P2 is how much? P2 is how much? 15 minus 12. चलिए तो 450 minus 500 कितना आएगा? बताइए. मैम 450 minus 500. मैम P1 12. P1 12 है. ओहो सॉरी P1 is 12. minus 50. Yes. Minus 50 upon 500 into 12 upon 15 minus 12 is 3. 3. 8 and 0 cancel. 3 ones are 3 fours are 12. minus 0. 5 ones are 5 10. तो आया माइनस का साइन लगा हुआ है इधर, तो -4 अपॉन which is equal to -0.4. 0.4. माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे. हाँ जी, तो आंसर इज कमिंग ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. Less than 1. Less than 1.
ED is equal to 0.4, which is less than 1. 1. less than 1, Relatively inelastic. means relatively Inelastic. inelastic. डन कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? Yes. चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पे. टर्न द पेज. कम टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे पहला क्वेश्चन. बतुल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस. तो स्टार्ट करें. क्रॉस इलास्टिसिटी कोई नया स्टूडेंट पढ़िए. मैं पढ़ूं? और कोई? बाकी सो रहे हैं क्या बच्चे? चलिए पढ़िए कुछ. वो आप ही पढ़िए. When the price of good X changes from rupees 25 to rupees 28, the demand for good Y changes from 150 units to 165 units. Estimate the cross elasticity of demand between the two goods and state how they are related. चलिए तो पहले क्या है, फर्स्ट लाइन वापस पढ़िए. जब प्राइस कितनी थी कौन से गुड की? Rupees 25. वापस से पहली लाइन फिर से पढ़िए. When the price of good X changes from rupees 25 to rupees 28, the demand for good Y तो changes. when price of बस yes, when price of good X, पहले प्राइस ऑफ गुड X कितनी थी? P1 कितनी थी X की? P1 फॉर X कितनी दी है? was 25. फिर वही प्राइस चेंजेस फ्रॉम 25 टू 2 वर्ड दिया है, तो P2 अब X कमोडिटी का कितना हो गया? 28. P2 अब X कमोडिटी का कितना हो गया? 28. चलिए तो क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी कमोडिटी की? कमोडिटी कौन सी कमोडिटी? कमोडिटी Y. यस. क्वांटिटी डिमांडेड Y की पहले कितनी थी? 150. 150 यूनिट्स. फिर क्वांटिटी डिमांडेड Y की कितनी हो गई? 165 units. दिया है क्वेश्चन में क्लियरली? 165 Yes, ma'am. यूनिट्स. चलिए तो क्वेश्चन करने से पहले मैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझाऊंगी. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जब एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है उसके कारण उसी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है? नहीं. जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड
चेंज हो जाती है तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर? क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जब कोलगेट, यहाँ पे एक्स मान लीजिए कोलगेट है, जब कोलगेट की प्राइस में चेंज आएगा तो पेप्सोडेंट की डिमांड में चेंज कितना आ रहा है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Okay, ma'am. Is it clear? Yes. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. बाकी बच्चे, Yes. जब एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है और उसके कारण कमोडिटी की डिमांड में चेंज। कौन सी कमोडिटी? वाई कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा तो उसे हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Is it clear? Come on, yes or no तो तुम लोग बोल सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जब कैसे गुड्स होते हैं, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट, जब कोलगेट की प्राइस बढ़ेगी तो कोलगेट की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? Decrease. कोलगेट की डिमांड डिक्रीज। कोलगेट की डिमांड कम हो जाएगी तो पेप्सोडेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये देखना है, जब कोलगेट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी खुद की डिमांड तो कम हो जाएगी, यानी पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप है कोलगेट की प्राइस और पेप्सोडेंट की डिमांड में? कैसा रिलेशनशिप है? Inverse कोलगेट की relationship. प्राइस, इनवर्स रिलेशन। मैं ध्यान से देखो स्क्रीन पे, डायरेक्ट। कोलगेट की प्राइस और पेप्सोडेंट की डिमांड में Direct कैसा relation. रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में लिखिए सब्स्टिट्यूट, क्योंकि पढ़ तो घर पे कुछ भी अभी तक पढ़ा ही नहीं है इतने टाइम से। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के केस में इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। Is it clear? Once again, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब जब एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। तो जब कोलगेट की प्राइस बढ़ रही है तो पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ रही है। बढ़ जाएगी। तो जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में, तो उसे हम इलास्टिसिटी कैसी आएगी? पॉजिटिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरह से देख लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, इसका एक एग्जाम्पल, एक एमसीक्यू तो पेपर में छपेगा ही। कैसे? एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ी, उससे दूसरे कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, तो बताइए दोनों कैसे गुड्स हैं? बताइए दोनों कैसे गुड्स हैं? Substitute. वैसे ही कार एंड पेट्रोल, या कार की जब प्राइस, मैं लेती हूँ इंक एंड इंक पेन, तो जब इंक की प्राइस बढ़ जाएगी तो इंक की खुद की डिमांड कम हो जाएगी। तो इंक की डिमांड भी
Decrease. कम हो जाएगी। Decrease. वंस अगेन अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिस्कस कर रही हूँ। जब इंक की प्राइस बढ़ेगी तो इंक की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? इंक की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए। कम हो जाएगी। तो अब इंक की डिमांड कम होगी तो इंक पेन की डिमांड भी कम हो जाएगी। हाँ, हमें सिर्फ इतना पार्ट देखना है। जब एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसके कारण दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप, तो इलास्टिसिटी यहाँ पर नेगेटिव आएगी। और ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। वो गुड्स जो हमेशा इकट्ठे साथ यूज होते हैं। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो वो गुड्स होंगे सब्स्टिट्यूट। एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ते हुए दूसरी कमोडिटी की अगर डिमांड कम हो जाए या इनवर्स रिलेशनशिप हो एक की प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी में, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बस एक ही बच्चे, दो ही बच्चे। Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। क्या दिया है? प्राइस ऑफ एक्स पहले 25 थी, फिर प्राइस ऑफ एक्स 28 हो गई। उस कारण पहले क्वांटिटी y की 150 थी, अब क्वांटिटी y की 165 हो गई। सेम फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने ऊपर लगाया है। यस, क्या था? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन P2 माइनस P1। यस, Q2 कितना दिया है क्वेश्चन में बताइए? Q2 कितना दिया है क्वेश्चन में बताइए? 165 माइनस Q1 is 150 अपॉन 150 इंटू P1 कितना दिया है क्वेश्चन में? 25. P2 28 चलो सॉल्व करते हैं। 165 माइनस 150 15 अपॉन 150 इंटू 25 अपॉन 3। चलिए कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 3 जा 15 तो 30। 25 अपॉन 30 यानी 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 अपॉन 6 कैलकुलेट कीजिए। 0.83. 0.68 जा 48। 0 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 0.83. 0.83. हाँ, आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. Positive. तो elasticity is cross elasticity is 0.83 positive. So x and y are dash goods.
Substitute goods. Substitute. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलिए नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड वाला ही. नेक्स्ट we will do second question 2. चलिए ट्राई कीजिए खुद से, पढ़िए खुद से और ट्राई कीजिए. ट्राई बाय योरसेल्फ. सेम यही फॉर्मूला लगेगा. When price of good X changes from 18 to 24, तो P1 कितना दिया है? P1 कितना दिया है? 18. 18. P2 24. 24. हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में एक वर्ड ऐड कर दीजिए, मिसप्रिंट है. द डिमांड फॉर गुड Y, गुड्स लिखा है उसको गुड कर दीजिए, गुड और आगे Y लगा दीजिए. द डिमांड फॉर गुड Y changes from 150 to 175 units. Q1 150. Q2 175. 175. 175. Estimate the cross elasticity of demand between the two goods and state how they are related. चलो करते हैं. You can do same फॉर्मूला लगाइए. Yes, और जो बच्चे लीव करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, तो इट इज माई रिक्वेस्ट प्लीज स्टे इन द मीटिंग. चलिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इनटू P1 अपॉन P2 माइनस P1. यस, तो Q2 माइनस Q1, तो Q2 was how much? 175 minus 150 Divide by 150. upon 150. yes in 18 P1. divided by P1 is 18 divided by 24 minus 18. 24 18. Yes, 175 minus 150 is 25 upon 150 into 18 upon 24 में से 18 गए तो 6. 6 ones are 6 3s are 18. 25 6. और क्या कर सकते हैं? 5 5s are हाँ 25 6 are. चलो वेरी गुड. और 3 ones are फिर 3 twos are 3 2 1 upon 2 and यानी 0.5. 0.5. 0.5. पॉजिटिव और नेगेटिव? आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? Positive. क्रॉस इलास्टिसिटी is 0.5 positive. So X and So Y substitute good. X and Y are Substitute good. substitutes. Is it clear? Yes, ma'am. Without Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Clear.
तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, जब कोलगेट की प्राइस बढ़ती है तो पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ेगी। वेरी गुड। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट के केस में, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके केस में, किसके केस में, हाँ। नेगेटिव रिलेशन होता है किसके केस में, Complementary goods. हाँ। जस्ट अ मिनट, हाँ। कम टू एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, क्वेश्चन 1। यस, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का क्वेश्चन 1। चलिए प्लीज कोई मेरे लिए क्वेश्चन पढ़िए। When initial advertisement expenditure is rupees 40,000, the demand for firm's product is 60,000 units. When advertisement budget increased to rupees 50,000 and the sales volume increased to 80,000 units, find out the promotional elasticity. यस, तो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी के लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी भी पूछी जा सकती है या फिर प्रमोशनल इलास्टिसिटी भी पूछी जा सकती है। चलिए, तो अब इसका फॉर्मूला भी पहले हम डिस्कस करते हैं। सेम पुराने जैसा ही है, देख लीजिए स्क्रीन पर। यस, तो इट विल बी Q2 माइनस Q1 एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। मेरे साथ पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। सबका फॉर्मूला का जो बेसिक है ना वो सेम है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इनटू 100 of X. अब यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पर प्राइस तो होती नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनटू P1 की जगह आ जाएगा, P1 की जगह पे आ जाएगा क्या, P1 की जगह पे आ जाएगा A1 अपॉन P2 माइनस P1 की जगह हो जाएगा A2 minus A1. चलिए लगाते हैं। पहले हम लिख लेते हैं Q1 Q2 कितना है इस क्वेश्चन में। यस, तो सबसे पहले दिया था क्वेश्चन में व्हेन, कहाँ गया, हाँ, व्हेन इनिशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज 40,000, यानी A1 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, A1 दिया है कितना, 40,000. 40,000। यस, द डिमांड फॉर फर्म प्रोडक्ट इज, डिमांड यानी Q1 दिया है कितना, 60,000 units. 60,000 यूनिट। फिर क्या हुआ, when advertisement budget increased to, टू वर्ड होता है तो हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे 50,000. वेरी गुड। यस, तो एडवर्टाइजमेंट बजट, एडवर्टाइजमेंट की बात हुई है यानी A2 इज 50,000। तो Q2 कितना हो गया, 80,000 units. 80,000। चलिए लगाइए, फॉर्मूला आपके सामने है। यस, तो Q2 माइनस Q1, Q2 है 80,000 Minus 60,000. माइनस 60,000 अपॉन 60,000. 60,000 इनटू $40,000 divided by A1 is 40,000 divided by 50,000 as it is, बस चीजों को रखना है। Yes, 80 minus 60 is 20,000 upon 60,000 into 40,000 upon 10,000। इसके सारे जीरो इससे कैंसिल, इसके सारे जीरो इससे कैंसिल। चलिए, तो ये हो गया 4 2 8 अपॉन 6, 4 अपॉन 3। यस, कितना आ रहा है, 4.13।
नहीं बेटा 4/3 यानी 1.3। 1.3. 1.3 तो बस इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने का नहीं होता है। पॉजिटिव है और ग्रेटर देन क्या है? greater than 1. ग्रेटर देन 1। बस इसमें एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। सो इट इज ग्रेटर देन 1 यानी रिलेटिवली elastic. इलास्टिक। इज इट क्लियर? Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. तो क्या डिफरेंस आया? बस है ना, सेम फॉर्मूला है, बस P1 की जगह पे यहाँ पर A1 और A2 हो A2. जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने सबका एक दो क्वेश्चंस करा दिए हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट टू Yes, ma'am. एनीवन? Yes, ma'am. No. No, ma'am. ओके, मैं अभी भी कहूंगी कि पेपर इजी नहीं आता है। पेपर नेवर कम्स इजी। क्लियर? तो आप कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे तो ही पेपर सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, अब एक छोटी सी चीज मेरी तरफ से लिख लीजिए, कभी पूछ ली तो। externalities. Externalities. लिखा? Yes, ma'am. yes, ma'am. Those activities for which no accounting is done. Those activities for which no accounting is done, but they have important role in growth of country. Those activities for which no accounting is done, but they have important role in growth of country. ऐसी एक्टिविटीज जिसके लिए कोई अकाउंटिंग तो नहीं होती, पर उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है कंट्री की ग्रोथ में, ग्रोथ ऑफ कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। ऐसी एक्टिविटीज जिनके लिए अकाउंटिंग या कैलकुलेशन नहीं किया जाता, पर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ग्रोथ में। एग्जाम्पल, पॉजिटिव externalities like parks, recreation
रिक्रिएशन फैसिलिटीज, जैसे आपको पिकनिक पे ले जाना, पार्क्स हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज हैं, हाउसवाइफ्स वर्क है, क्लियर है, समझ में आया? ऐसी एक्टिविटी हम हमारी मदर जो हमारे लिए करती है उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, उन्हें उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, बट स्टिल उनका वर्क कंट्री की ग्रोथ या उस कंट्री की सिटीजन्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्क्स हमें रिक्रिएशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे इसमें पॉजिटिव रोल, हमें पॉजिटिव ग्रोथ मिलती है। वैसे ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होगा क्या? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लाइक pollution by factories। पॉल्यूशन की एक्चुअल अकाउंटिंग, वो उससे हमें कितना नुकसान हुआ हम उसका कैलकुलेशन नहीं करते, बट स्टिल पॉल्यूशन होता है और वो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करता है। Maximum use of plastic. Maximum use of Yes, plastic. maximum use of, very good, ये भी हो सकता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें हो रहा है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। Yes. सबने लिखा? Yes, ma'am. तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जिसका हम कैलकुलेशन नहीं करते, जिसको नंबर्स में नहीं नापते, पर फिर भी वो हमारे ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए ठीक है, तो हम आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। मैम, आप जब भी, हाँ, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उसमें सोशल वर्क ले सकते हैं। यस, बिल्कुल सोशल वर्क ले सकते हैं। वेरी गुड। तो अगर आप जब भी पढ़ाई करें, आपको कोई भी डाउट आए, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी और कॉल मी। क्लियर? चलिए, एंड स्टार्ट स्टडिंग। पेपर इजी नहीं आता है। यस मैम। चलिए, ओके, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, Bye, ma'am. Bye, ma'am. ऑल द बेस्ट। Thanks. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.